साथी जितने लोग ये खड़े हैं एक लिए मैं इनके लिए लाइन कह रहा हूँ। ये माननीय कांतीराम साहब कहते, माननीय कांतीराम साहब कहते मुझे सिर्फ नौजवान साथी नहीं चाहिए बल्कि मुझे नौजवान दिमाग वाला चाहिए, ताकि जब वो नौजवान उम्र वाला रहेगा, नौजवान दिमाग वाला रहेगा, तब जाके इस संघर्ष और इस समाज का मिशन पूरा होगा, अन्यथा ये मिशन यहीं रुक जाएगा। बताओ अगर आप लोग मेरे भाई बहन बताओ, अगर आपकी उम्र बहुत नौजवान रहेगी, अगर आपके पास ये दिमाग नौजवान नहीं रहेगा तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का मिशन कभी नहीं पूरा होगा। आप जानते हैं आजकल क्यों पढ़ने की जरूरत है हमें? अरे आजकल इसलिए पढ़ने की जरूरत है कि जब उस अधिकारी से बैठोगे तो बात करना पड़ेगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हमें आर्टिकल 19 में जैसे कहते कि तुम्हें बोलने का अधिकार है और हक है बोलने का अधिकार। आज एक लड़का, एक दलित समाज का लड़का थाने में जाता है तो डरता है, ऐसा लगता है कि वहाँ के जो अधिकारी रहेंगे हमें खा जाएंगे। अरे डरने की नहीं जरूरत है, आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की औलाद है। जब आपके पास शिक्षा रहेगा तो उनसे सीना चौड़ा करके बात करेंगे, अन्यथा जब शिक्षा नहीं रहेगा तो आप सीना चौड़ा नहीं करके बात कर सकते हैं। ये मैं अपने ये जो मेरी बहनें बैठी हैं मैं इनके लिए एक लफ्ज कहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके पिताजी का सपना पूरा हो, बैंक में वाली मायावती जी जैसा बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को और अपने आप को एजुकेशन में ढालो, यानी कि संविधान को घोट के पी जाओ। जब आप संविधान को घोट के पी जाएंगे ना, तब जाके वहाँ बैठा IAS और PCS कहेगा लग रहा है दलित फिर से उभर गया है। अगर आप उभरना चाहते हैं तो सबसे पहले संविधान को आपको घोटना होगा। मेरा एक कैंपेन चलता है शिक्षा जागरूकता अभियान, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, शिक्षा जागरूकता अभियान चलता है। हमारे जितने भी टीम के सलाहकार हैं वो लोग एक एक पैसा जुटा के, मैं उसे कहा था कि सुनो अगर आप 10 रुपए किसी जगह पैसा किसी मंदिर में खर्चा कर रहे हैं, किसी नाचने वाले पे खर्चा कर रहे हैं, अगर वही 10-10 रुपए इकट्ठा करके अपने समाज के बच्चे के भविष्य के ऊपर लगाओ तो यकीन करना बहुत वक्त जल्द बदलेगा। जब हमारे समाज का लड़का यहाँ से जाके संसद में, थाने में, आजमगढ़ जिला कलेक्ट्री में जाके बात करेगा और कहेगा कि गर्व सुनो मैं अम्बेडकरवादी। अरे अपने आप को अम्बेडकरवादी बताने के लिए सबसे पहले आपको संविधान के जितने सेक्शन है उसको पढ़ना होगा। मैं भी पढ़ रहा हूँ, आपको खुद पढ़ना होगा, तो आप लोग कहीं भी सर्च करेगा। और मैं बता दूं कि यहाँ से तो काफी दूर है सराय में, 5-7-8 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ भी एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है RJ ग्लेयर के नाम से। मैं बता दूं जो जिसके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है, माता पिता नहीं है, उनको भी शिक्षा जागरूकता ऐलान की है कि उनको फ्री शिक्षा देगी, उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी, 1 रुपए नहीं लिया जाएगा। इंग्लिश का सबसे बड़ा क्लास चलता है, यानी पूरे सराय में टॉपर क्लास इंग्लिश का जहाँ सिखाया जाता है वो RJ ग्लेयर इंस्टीट्यूट है। मेरे माँ बहनों अगर मेरे बहनों अगर आपके पास साधन है तो आप वहाँ जाके पढ़ सकती हैं, ताकि इंग्लिश इसलिए जमाने में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। स्पोकन क्लास आपको इंग्लिश चलना जब आएगा तो लोग लगेंगे कि आप प्रोफेशनल हैं, आप अम्बेडकरवादी हैं। मैं बता दूं और इसके साथ साथ मेरे 2-3 ट्वीट और खुल गए हैं जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। हम लोग अपने कमाई का एक हिस्सा लगा रहे हैं इस समाज में। और मैं बता दूं कि मैं अपना ज्यादा वक्त लेते हुए नहीं, भैया जी को लेट भी हो रहा है, लेकिन एक बात रखना कि ये समझ जाना कि जिस दिन किताब और शिक्षा पे GST लग गई तो समझ लेना वो हमारे समाज का बहुत बुरा दिन चल रहा है, ये हमारे समाज का बहुत बुरा दिन। इसी शब्दों में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मुझे पता है आप लोग को भी लेट हो रहा है, तो एक सुनना फिर से कि आप लोग के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा एक बार शिक्षा जरूर लें। और थोड़ा सा मेरे साथ भी आप लोग नारा लगा दीजिएगा, फिर 2 लफ्ज कहेंगे कि 2 लफ्ज, मैं उनका नारा तो नहीं लेकिन उनके विचारों की नारा लगाना चाहूँगा कि उनका ये विचार है कि आप लोग बोलिएगा एक बार कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब अमर रहे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब अमर रहे, माननीय कांतीराम साहब अमर रहे। मैं इस अपनी बात को समाप्त करता हूँ और हमारे बड़े प्रधान बहुत धन्यवाद प्रधान जी, और उम्मीद करेगा आप लोग शिक्षा जरूर लीजिएगा। ये तो एक दिन के बाद चला जाता, लेकिन शिक्षा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद हमारे रोहित भैया, बहुत अच्छी जानकारी दे, बहुत बहुत नमन।